हेलो फ्रेंड्स, मैं जावेद एक बार पुनः श्योर सक्सेस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश जीके डिटेल में आसान भाषा में और ट्रिक के साथ पढ़ रहे हैं और आपका बहुत बहुत सहयोग मुझे मिल रहा है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश के बाकी बचे हुए राष्ट्रीय उद्यान। आपको पता है कि हम जो है मध्य प्रदेश के 8 राष्ट्रीय उद्यान पढ़ चुके हैं और वो अभी तक हमारे 9 वीडियो के अंतर्गत कवर हो चुके हैं। ये हमारा मध्य प्रदेश जीके का 10वां वीडियो है और इसके अंतर्गत हम 4 बचे हुए राष्ट्रीय उद्यान और पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पहला है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। सत देखिए क्या कह रहा हूँ, सत लिया मैंने, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और यहाँ क्या है, होशंगा शंगा में क्या आ रहा है, शंग आ रहा है, ठीक है। क्लियर है ना। सत और शंग। आगे बात करते हैं इसे रिलेट कैसे करें। और इधर ले लिए तरियासी। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद जिले में है और 1983 में इसकी स्थापना। सर याद कैसे करें, तो सत का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ। सत का मतलब क्या होता है, 7 होता है। संग का मतलब भी क्या होता है, 7 होता है। और तरियासी से क्या शब्द आ रहा है, तरस। अगर साथ रहेंगे तो तरसेंगे नहीं। समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। जल्दी से बताइए। सत मतलब 7। होशंगा शंग मतलब क्या होता है, हम संग रहेंगे मतलब 7। सत मतलब भी 7, संग मतलब भी 7। और तरियासी में क्या होगा, तरस। अगर साथ रहेंगे तो तरसेंगे नहीं। तो प्रश्न कैसे आएगा, जल्दी से पूछो कि सर प्रश्न कैसे आएगा। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो सतपुड़ा में भी 7 है। तो ये जहाँ है, जिस जिले में है, वहाँ भी क्या होगा, 7 होगा। तो सत और संग। सतपुड़ा कहाँ है, संगा होशंगाबाद में है। समझ में आ रहा है, जल्दी से बता दो। सत साथ और ये भी 7 है। साथ रहेंगे तो क्या नहीं करेंगे, तरसेंगे नहीं। प्रश्न कैसा भी पूछा जा सकता है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई, तो 7 रहेंगे तो तरसेंगे नहीं, 1983। होशंगाबाद में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुड़ा। सत मतलब 7 और संग मतलब भी 7। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं कि टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल किया गया, 1999। तो मैं आपको हर बार बता रहा हूँ, मैं इस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ टाइगर प्रोजेक्ट को, क्योंकि मैं इसकी अलग से ट्रिक लेके आऊँगा। अलग से पूरा एक वीडियो रहेगा जिसमें आपको मैं बहुत डिटेल से बताने वाला हूँ, ठीक है। तो टेंशन की जरूरत मत लीजिए। ये वाली क्वेश्चन मैंने हर एक में छोड़ा है। जो भी आपके 6 राष्ट्रीय उद्यान है जो टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत है और एक अभ्यारण्य है वो भी टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत है, तो मैं आपको वहाँ पर उसको बताऊँगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण एक ही पॉइंट याद रखना है इसमें। क्या पॉइंट याद रखना है, एक ही पॉइंट याद रखना है। बाघों का डीएनए टेस्ट कराने वाला मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान। बाघों का डीएनए टेस्ट करवाने वाला मध्य प्रदेश का। डीएनए टेस्ट से पता चलता है कि वो किसकी संतान है, ठीक है। तो याद कैसे करें सर, देखिए बाघों का डीएनए टेस्ट करवाने वाला, ठीक है। सतपुड़ा 7, होशंगाबाद 7। तो 7 आ रहा है ना, तो 7 इसने क्या करा, डीएनए टेस्ट भी करवा दिया। अपन बोलते हैं ना कि चलो यहाँ आए हैं बच्चे, मार्केट में आए हैं, सब्जी लेने आए हैं, तो 7 जो है शक्कर भी ले लो। अपन ऐसे करते हैं ना, चलो यार ये काम करने आए थे, 7 ये भी काम कर लो। तो जब ये इसके नाम में ही 7 आ रहा है ना, 7 आ रहा है, इसके स्थान में ही 7 आ रहा है, तो 7 एक काम और क्या कर लें, चलो बाघों का डीएनए टेस्ट भी तो करवा लें। तो मेरी बात सुनिए ध्यान से। सतपुड़ा कहाँ है, होशंगाबाद, क्योंकि सतपुड़ा में 7 है, होशंगाबाद में 7 है। और 7 रहोगे तो आप कोई तरसोगे क्या, नहीं। और 7 रहोगे और तरसोगे नहीं तो आपको सपोर्ट मिल जाएगा। आप एक काम और क्या कर लोगे, यार अपन एक से ज़्यादा लोगे, 7 है तो क्या करवा ले, डीएनए टेस्ट करवा ले। तो देखिए ये याद हो गया आपको, ठीक है। तो क्लियर है, याद रहेगा कि बाघों का डीएनए टेस्ट करवाने वाला मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आप बताएंगे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, कितने हो गए, 9वां, अब 10वां ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, खंडवा में है ओंकारेश्वर। अब मुझे एक बात बता दो, शायद ही कोई होगा मध्य प्रदेश नहीं, भारत में ही शायद ही कौन होगा जिसे ये नहीं पता होगा कि ओंकारेश्वर कहाँ है, खंडवा में। अब बोलोगे सर यार ये कैसे बता रहे हो आप, भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है। कितने हैं, जल्दी से बताओ कितने ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग। और 12 ज्योतिर्लिंग में से 2 कहाँ हैं, हमारे मध्य प्रदेश में। समझ में आ रहा है, 2, एक तो महाकाल, कौन नहीं जानता महाकाल को, महाकाल नगरी कौन सी, उज्जैन है। महाकाल का मंदिर देखा है ना। तो एक ज्योतिर्लिंग तो वहाँ पे जो दक्षिण मुखी है, भारत का एकमात्र ज्योतिर्लिंग जिसका मुख किसकी तरफ है, दक्षिण दिशा की तरफ है। एक ज्योतिर्लिंग कहाँ है, ओंकारेश्वर कहाँ है, खंडवा में। ओंकारेश्वर कहाँ है, खंडवा में। तो इसकी कोई ट्रिक नहीं बताऊँगा, क्योंकि ओंकारेश्वर एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ पे जो है क्या है, ज्योतिर्लिंग है भारत के 12। ये प्रश्न अलग एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूँ, तो ऐसे ही नहीं कि
इसको सुने नहीं आप। प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में कितने ज्योतिर्लिंग है, आप बताएंगे 12। 12 में से कितने मध्य प्रदेश में है, आप बताएंगे 2। 2 कहाँ कहाँ हैं, तो एक बताएंगे ओंकारेश्वर खंडवा में और दूसरा महाकाल उज्जैन में। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए भारत का एकमात्र ज्योतिर्लिंग कौन सा है जिसका मुख दक्षिण की तरफ है, दक्षिणोमुखी ज्योतिर्लिंग कौन सा है, तो बताएंगे महाकाल मंदिर का उज्जैन का। ठीक है, तो ओंकारेश्वर कहाँ है, खंडवा में। अब सर ये तो आपने बोल दिया कि इसकी टेक्निक बताऊंगा, ये कैसे याद करवाओगे कि 2004 में इसकी स्थापना है। तो देखिए आप लिखो ओम, ओंकारेश्वर में क्या आ रहा है, ओम आ रहा है, ओम आ रहा है कि जल्दी से बताओ। अब मुझे बताओ ये म कैसा दिख रहा है आपको, जल्दी से बता दो म कैसा दिख रहा है, कि 4 दिख रहा है कि नहीं, अरे नहीं यही समझ में, ये ओ और ये म। अब म में इस गांठ को भूल जाओ, ये 4 हो रहा है कि नहीं, तो ये है कहाँ में, 4 में है कि नहीं है, 0 4 0 4 है कि नहीं है, समझ में आ रहा है। तो ओंकारेश्वर कहाँ है, खंडवा में है। ओंकारेश्वर खंडवा में स्थापना क्या है दोस्तों 2004 में। क्षेत्रफल कितना है, 293 वर्ग किलोमीटर। मैं आपको बता रहा हूँ क्षेत्रफल और बाघ वाले सारी चीज़ें मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ओंकारेश्वर खंडवा में है और मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग में से एक यहाँ पे। चलिए आगे बात करते हैं, 11वें राष्ट्रीय उद्यान पे आ जाते हैं, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, अब डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान कैसे याद रखें, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो देखिए डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान में क्या आ रही है, डायन आ रही है, क्या आ रही है, डायन आ रही है, डायन भूत प्रेत डायन वगैरह आ रही है ना। तो डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान में क्या आ रही है, डायन आ रही है। और आपने सुना होगा कि डायन के बाल अगर काट दें तो वो अपने बस में हो जाती है। आपने पुराने सीरियल देखे होंगे, आहट आता था, इस प्रकार के सीरियल जो आते थे उसमें बोलते थे ना डायन के इनके या जीन के कोई चीज़ अपन पकड़ लो तो अपने कब्जे में आ जाता है, उसको पकड़ के खींचो तो वो हमारे सामने हाजिर हो जाता है। अली फिल्ला आपने देखा होगा, है ना, ऐसे बहुत सारे होते हैं। और पुरानी मान्यता भी है कि डायन के बाल अगर आपने पकड़ लिए तो फिर वो आपकी गुलाम हो जाती है, आप कुछ भी काम करवा। अब ये माने नहीं माने, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, आप उस पर कमेंट मत कर देना सर ऐसा थोड़ी होता है, हम तो नहीं मानते, ये अंधविश्वास है ना। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप कैसे न कैसे करके, चाहे वो झूठी बातें क्यों ना हो, आपको चीज़ें याद करवानी। तो डायन है ना, तो यहाँ लिख दिया मैंने डायन साहब, डायन भूत प्रेत चुड़ैल जो भी हो सकती है, डायन। ठीक है, धार है ना, एक और क्या है, धार। एक तो डायन है और धार, और एक है 10। डायन को अगर दास बनाना है, दास मतलब गुलाम, तो उसके बाल काटना पड़ेगा। बाल कैसे काटोगे, धार से काटोगे, चक्कू की धार है, तलवार की धार है, समझ में आ रहा ना। तो देखो याद हो गया, कितना आसान भाषा में याद करवा रहा हूँ आपको, ऐसा कहीं भी नहीं मिलेगा, विश्वास कर लो। पूरा जो मैं वीडियो बना रहा हूँ बहुत मेहनत करके बना रहा हूँ, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। 1-2 चीज़ मिल जाएगी, पूरी एक साथ नहीं मिलेगी, ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ हर एक को इतना डिटेल में। ठीक है, डायनासोर आया, तो जैसे आया डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तो आपको दिमाग में आएगा डायन है यार, डायन का क्या बताया था। अच्छा, डायन के तो बाल काटना पड़ते हैं, तो बाल कैसे काटेंगे, किसी धार वाली चीज़ से काटेंगे। चाहे कैंची है तो कैंची की भी धार होना चाहिए, चाकू है तो चाकू की भी धार होना चाहिए, और कोई चीज़ है उसकी धार होना चाहिए। तो डायनासोर कहाँ है, धार में है। ठीक है, अब डायन के बाल क्यों काटोगे भैया, हैं, ऐसा क्या शौक आ रहा है कि आप यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हो या उसमें सेल्फी ले रहे हो, धार काटते मार देगी आपको, क्योंकि आप उसको क्या बना चाहते हो, दास बना चाहते हो। तो दास मतलब 10। तो डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान धार में है और स्थापना 2010 में हुई। क्षेत्रफल 0.897। अच्छा दोस्तों, वैसे पूछा तो नहीं जाता लेकिन बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, आपका जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान था, वो था 0.27 और ये है 0.897। तो मतलब सेकंड सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का, सेकंड सबसे छोटा तो कौन सा है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। वो भी जीवाश्म है लेकिन वो पादप और वनस्पतियों की जीवाश्म, और ये क्या है, डायनासोर के अंडों के जीवाश्म है। तो ये दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। तो मध्य प्रदेश का पूछे कि दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो डायनासोर। और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो मैं आपको बता चुका हूँ, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। चलिए क्या है, कहाँ क्या है, तो सीधा ही नाम पता है, डायनासोर के जीवाश्म के अंडों के अवशेषों की प्राप्ति होती है ना। डायनासोर के अंडे होते थे, उसमें से वो डायनासोर निकलते थे, तो उनके अवशेषों की प्राप्ति हुई है, यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है, चलिए अब सबसे महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं आखिरी की, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, थोड़ा सा अच्छे से समझना है इसको। पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान, दोस्तों बहुत सारे लोगों को केवल अभी तक ये याद है कि मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान है, तो वो गलत है, पूरी तरीके से गलत है। और ये परीक्षा में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कुछ लोगों के पास पुरानी किताबें अभी तक है, अभी वैकेंसी आ नहीं रही है, तो 3-3, 4-4 साल पुरानी किताबें हैं और उन्हीं से पढ़ रहे हैं। अब जो ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे हैं तो वो इसको अपडेट कर लें कि मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान नहीं, 12 राष्ट्रीय उद्यान है। पहले 11 राष्ट्रीय उद्यान थे और 31 अभ्यारण्य थे। अब एक अभ्यारण्य इधर आ गया तो ये हो गया 12, और एक कम हो गया तो हो गया आपका 30। तो याद रखिए मध्य प्रदेश में 11 की जगह 12 राष्ट्रीय उद्यान है और 31 जगह 30 अभ्यारण्य है। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जाएगा कि वर्तमान में नवीनतम कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बना है, तो आप बताएंगे पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान बना है, जो पहले क्या था, एक अभ्यारण्य था। ठीक है, और ये कहाँ पे है, श्योपुर में है। पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, श्योपुर। इसकी कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा क्योंकि नया है, तो आपको पूरा याद रखना है। पालपुर कुनो कहाँ है, श्योपुर में है। पालपुर कुनो कहाँ है, श्योपुर में है। ठीक है, क्लियर है। आगे बात करते हैं कि जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1981 में।
अरे सर आप तो बोल रहे हो अभी भी हुआ है। अरे मेरे आगे पढ़ो तो सही, क्या है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। पहले क्या था, ये अभ्यारण्य था, अब क्या बना है, राष्ट्रीय उद्यान। तो दो चीज़ें आपको याद रखना है कि पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय अभ्यारण्य कब बना था, आप बताएंगे 1981 में, और राष्ट्रीय उद्यान कब बना है तो आप बताएंगे अभी तारीख एग्जैक्टली 28 दिसंबर 2018। कमलनाथ सरकार जो थी, जो अभी गिर चुकी है, वर्तमान में शिवराज सिंह मुख्यमंत्री, इससे पहले कमलनाथ थे कांग्रेस के, तो उन्होंने इसको 28 दिसंबर 2018 को बनाया था। ठीक है, क्षेत्रफल पहले कितना था, अभी कितना है, देखो ध्यान से रखना। पहले जब ये अभ्यारण्य था तो अभ्यारण्य में इसका क्षेत्रफल कितना था, 344 वर्ग किलोमीटर। लेकिन जैसे ये राष्ट्रीय उद्यान बना तो इसको अपडेट कर दिया, कितना हो गया, 413। ठीक है सर, महत्वपूर्ण बात बताओ आप तो महत्वपूर्ण बात तो ये है कि 12वां राष्ट्रीय उद्यान है, रिसेंटली श्योपुर में स्थित है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये देखो, गुजरात, ये लड़ाई चल रही थी हमारी गुजरात से, है ना, गुजरात से बार बार मांग कर रहे थे कि गुजरात का जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है उसे एशियाई शेर, जिसे बब्बर शेर बोलते हैं, उनको हमारे ला जाना, तो बार बार मना कर रही थी सरकार। फिर केंद्र सरकार ने दखल दिया, हाई कोर्ट में गए तो उन्होंने इस पर सहमति जता दी कि हाँ आप जो है कुछ बब्बर शेर आप यहाँ से ले जा सकते हो, उनका संरक्षण किया जाएगा, फिर उनकी संख्या यहीं पर बढ़ाई जाएगी प्रजनन के माध्यम से। तो पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान, प्रश्न पूछा जाएगा कि गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान से एशियाई बब्बर शेरों को कहाँ लाया जा रहा है, तो आप बताएंगे पालपुर कुनो में। तो दोस्तों ये जो 12 राष्ट्रीय उद्यान थे मैंने बहुत ही डिटेल में बताया है, कोशिश की है कि आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको समझ पा रहे होंगे। अगर समझ पा रहे हैं तो वीडियो नंबर 1 से लेकर वीडियो नंबर 10 तक के सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं चैनल लिस्ट में, इनको जाके कॉपी में उतार ले, और कॉपी में उतारने के बाद एक एक याद करना स्टार्ट करें। वहाँ आपका सहयोग, आपका शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये हमेशा अपेक्षित रहेगा। धन्यवाद।